यहाँ तक सारी चीज समझ में आई, सब क्लियर है? यहाँ तक कोई चीज ऐसी जो आप लोगों को पूछनी हो या नहीं समझ में आ रही हो? यहाँ तक सब क्लियर है? सर ये ऑल्ट और बैक स्पेस का दोबारा एक्सप्लेन कर जी दीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें होता यह है कि अगर हम लोगों को कोई कलर जो है वो सिलेक्ट करना है, अगर हमें कोई लेयर के ऊपर कोई कलर जो है वो लगाना है, कोई भी कलर, इट कुड बी एनी कलर ऑफ योर चॉइस। अगर आपको कोई भी कलर सिलेक्ट करना है तो आप करेंगे क्या, लेयर के ऊपर किस तरीके से कलर लेके आएंगे, ऑल्ट बैकस्पेस से क्या होता है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे नीचे वाली जो बुक थी उसके ऊपर जब हमने एक और चीज अप्लाई कर दी तो ऑब्वियसली वो नीचे वाली हमें दिख नहीं रही है। वो इसी वजह से नहीं दिख रही क्योंकि उसके बिल्कुल ऊपर हमने एक और बुक रख दी है उसी के साइज की। ये बात तो समझ में आई? यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई कि लेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट कर जी देता हूँ, सर। अगर मैं एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और मैं कोई और सा कलर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको बना दूंगा ऑरेंज। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये वेरिएशंस हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक कलर रेड आपने चूज किया, अब रेड की वेरिएशंस क्या हैं, ये अलग अलग इसके टोन्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइटर टू डार्कर और फिर ये और डार्कर। यहाँ पे असल कलर दिख रहा होता है जो अप्लाई होने वाला है ना, वो यहाँ पे अब आपको असल कलर दिखेगा। जैसे मैं चेंज करता हूँ, देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ से क्या होता है, कलर्स चेंज होते हैं। यहाँ से क्या होता है, कलर की सिलेक्शन होती है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होती है। ये मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखें किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। ये मैं अलग अलग कलर्स में गया हूँ, जैसे येलो में जाऊंगा या ग्रीन्स के शेड चाहिए या ब्लूज के शेड चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्पल हो गया, ये पिंक हो गया, मरून हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर कोई और कलर चूज करना है, जैसे अगर मुझे ऑरेंज सेलेक्ट करना है तो मैं ऑरेंज वाली डायरेक्शन में यहाँ से गया और फिर मैंने यहाँ से कोई भी कलर चूज किया। चूज कैसे कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ या फिर कहीं भी क्लिक कर दें तो यहाँ जो कलर दिख रहा होगा ना, वो आपका कलर सिलेक्ट आपने किया होगा। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, ओके कर दिया। अभी चेंज नहीं हुआ, चेंज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे अभी सिलेक्शन की थी ना तो इस जगह तो आ गया है वोट के कलर जो अभी हमने सिलेक्ट किया। इस पे अप्लाई किस तरह करेंगे, ऑल्ट बैकस्पेस, ऑल्ट बैकस्पेस करूंगा तो यहाँ पे आपका कलर चेंज हो जाएगा लेयर का। ऑल्ट बैक, और बैकस्पेस दोनों दबा के, एक दोनों साथ, साथ एक दबा साथ, के। जी जी एक साथ दबाने, पहले ऑल्ट का दबाना है, ऑल्ट और फिर बैकस्पेस। ऑल्ट और बैकस्पेस करेंगे तो इजीली आपका कलर जो है वो फिल इन हो जाएगा। फिल इन किस में होगा, जो आपकी लेयर होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलती जो लोग करते हैं ना ज्यादातर, वो ये करते हैं कि आपकी लेयर सिलेक्टेड नहीं होती। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये लेयर सिलेक्टेड है इस वक्त, ये वाली ये सिलेक्टेड है तो मुझे इस तरह दिख रही है, ये हाईलाइट हुई है। ये सिलेक्ट करूंगा तो देखें ये हाईलाइट हो गई, ये सिलेक्ट करूंगा तो देखें ये हाईलाइट हो गई। ठीक है, जो कलर सिलेक्टेड होगा, जो लेयर सिलेक्टेड होगी उसी पे चेंजेस होंगे। चाहे वो ब्रश के चेंजेस हो, चाहे वो पेन टूल के चेंजेस हो, चाहे वो टेक्स्ट टूल के चेंजेस हो, कोई भी चेंजेस होंगे। अगर आपने लेयर सिलेक्ट नहीं की हुई तो वो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर आपने जैसे यहाँ पे मैंने लेयर सबको डीसिलेक्ट कर दिया बाहर क्लिक करके, यहाँ पे या ये बाहर वाला एरिया यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्विप करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल्ट बैकस्पेस दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, देखें कुछ हो ही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने कोई लेयर सिलेक्ट ही नहीं की हुई। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो बताया था कि ऑल्ट बैकस्पेस से तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि आपकी लेयर सिलेक्टेड नहीं है। मेक श्योर कि लेयर आपकी सिलेक्टेड हो। और कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि ऊपर वाली एक लेयर बना दी, बीच में उन्होंने गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया बीच वाली लेयर पे, और अब जाके यहाँ पे अगर कलर मैंने सिलेक्ट किया रेड, ओके किया तो यहाँ पे रेड सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो कौन बताएगा कि कौन सी लेयर पे होगा? सर लेयर वन पे। जी, उसकी वजह ये है, और देखिए नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है, सबसे नीचे हमारी ये लेयर है, उसके ऊपर हमने ये वाली लेयर रखी है, उसके ऊपर हमने ये वाली लेयर रखी है। ये है लेयर्स का कॉन्सेप्ट। फरत आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सब क्लियर है? जी सर बिल्कुल। जी ठीक है, हमजा आपको समझ में आ रहा है? जी जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, ग्रेट। अब हम बात करते हैं एक और चीज की। यहाँ से मैं, अगर मुझे ये लेयर डिलीट करनी हो, कोई भी लेयर डिलीट करनी हो, ऊपर वाली दो लेयर या नीचे वाली एक लेयर, कोई भी लेयर, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी, जब तक आपकी वो लेयर सिलेक्टेड नहीं होगी। जब आपने ये लेयर सिलेक्ट कर ली
उसके बाद आप यहाँ पे या तो डिलीट का बटन दबा दें इस लेयर को डिलीट करने के लिए, या फिर ये रहा डिलीट का बटन जो मैंने शुरू में बताया था जिसको इग्नोर करना था, ये वाला, या तो इसको दबा दें। लेकिन मेक श्योर करें कि क्या आपकी वो लेयर जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्टेड है। इस पे एक दफा क्लिक करके चेक करें, हाँ सिलेक्टेड है। अब अपने डिलीट का बटन या तो यहाँ से दबा दिया, या तो आपके अपने कीबोर्ड पे जो डिलीट का बटन है वो दबा दें। तो उससे होगा क्या, आपसे पूछेगा कि क्या आप ये लेयर नंबर 2 डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे यस। हो गई डिलीट, गायब हो गई। अब ये वाली भी अगर मुझे डिलीट करनी हो, उससे पहले मैं आप लोगों को मूव टूल बता दूं। मूव टूल क्लिक किया, सबसे पहला वाला, इसका शॉर्टकट है वी। अच्छा एक चीज और, मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स प्रोवाइड करूंगा तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, कि अभी मैं वर्बली भी बता देता हूँ। मूव टूल जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइटम, किसी भी चीज को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे ये लेयर को मूव कराना हो, तो मैं इस पे मूव टूल पहले सिलेक्ट करूंगा। पहले आपको ये चेक करना है आपकी लेयर सिलेक्टेड है जिस पे काम करने वाले, हाँ सिलेक्टेड है मेरे लिए। अब मैं चाहूंगा मूव टूल पे, ये रहा मूव टूल। मूव टूल का शॉर्टकट क्या है, वी। आपके कीबोर्ड पे जो ABCD लिखी है ना, उसमें जो वी लिखा हुआ है ना, वी, उससे ये चीज सिलेक्ट हो जाएगी, मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल का ये आइकन बना हुआ आ गया ब्लैक कलर का जो आ रहा है एरो, इससे मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा तो देखें मूव हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है, ये आउटसाइड जा रहा है, कोई बात नहीं, आउटसाइड अगर पूरा भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस आ सकता है। ये क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो आ गया, जितना आपको चाहिए जितना आपको नहीं चाहिए। ये समझ में आया मूव टूल के किस तरह काम होता है इससे, ठीक है। जी सर। जी जी। अब इसको हम छोटा करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये जो इतना बड़ा बॉक्स जो पूरी इमेज को कवर कर रहा है, ये इसके बजाय मैं अपने हिसाब से इसको सेट करना चाह रहा हूँ, अपने हिसाब से इसको रीसाइज करना चाह रहा हूँ। रीसाइज इज द करेक्ट वर्ड। हाउ टू डू इट, प्रेस कंट्रोल का बटन और टी का बटन एक साथ। कंट्रोल पहले दबाएंगे, जो भी चीज मैं आपको बताऊं ना कि ऑल्ट दबाएं और फिर ये करें दूसरा बटन, फिर कंट्रोल दबाएं या फिर टी दबाएं, तो उसमें पहले जो बटन बताऊं वो पहले दबेगा और साथ साथ दूसरा भी दबेगा, लेकिन दोनों एट द सेम टाइम दबेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, इससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज को रीसाइज करना हो या फिर उसका डायमेंशन चेंज करनी हो, उसको उसको छोटा करना क्रॉप हो। करने के लिए। नहीं, क्रॉप के लिए वो अलग टूल है, वो अभी मैं आ रहा हूँ उस पे बात करूंगा। इसको क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, एक तरह से क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये चीज जो सिखा रहा हूँ ना, कंट्रोल टी, ये है रीसाइज के लिए, यानी कि उसका साइज छोटा बड़ा या फिर उसको आगे पीछे करने के लिए। अब आपको कंट्रोल टी से ये हैंडल्स बने हुए नजर आ गए, देखें ये बॉक्स बने हुए छोटे छोटे, ये बॉक्स टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बने हुए आ गए। अब किसी भी एक बॉक्स को पकड़ के, जैसे मिड वाला ऊपर वाला, इसको मैंने पकड़ के क्लिक करके ड्रैग किया, तो ये ओवरऑल छोटा हो रहा है, ठीक है, ये ओवरऑल छोटा हो रहा है। अब मैंने, अगर मैं राइट या लेफ्ट वाला बार पकड़ लूं उसका, और मैं क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ खींचूं, तो ये बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से करूं जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं। ये असल में आपस में लॉक्ड हुई हुई है, ये जो कनेक्शंस बने हुए ना इनके बिटवीन, ये छोटे छोटे बॉक्सेस, ये आपस में इन्होंने एक दूसरे को जोड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है इस तरह कि अगर इसकी विड्थ बढ़ेगी तो इसकी हाइट भी साथ साथ बढ़ेगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं मैं अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकूं इसको, यानी कि चाहे मैं इसको छोटा कर दूं ऊपर से, साइडों से बड़ा कर दूं, या साइडों से छोटा कर दूं ऊपर से नीचे से बड़ा कर दूं, वो किस तरह होगा। अभी फिलहाल ये लॉक हुआ हुआ है, और ये लॉक बना हुआ कहाँ आ रहा है, ये टॉप पर आ रहा है, ये टॉप पर लॉक बना हुआ आ रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा आइकन जो दिख रहा है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, सही है। ये इसको, ये दबा हुआ है, ये बटन इस पर क्लिक हुआ हुआ है, इसको मैं यहाँ से इसको एक दफा क्लिक कर दूंगा तो ये अनलॉक हो गया। अब मेरे पास ये अपनी मर्जी से चलूंगा मैं, यानी कि अगर मैं यहाँ से अब इसको क्लिक करके छोटा करूंगा तो ये मेरी मर्जी से सिर्फ ऊपर से छोटा होगा, या फिर मेरी मर्जी से यहाँ से ऊपर से बड़ा या छोटा होगा। यहाँ पे इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से यूं करूंगा तो ये मेरी मर्जी से राइट और लेफ्ट यूं करेगा, पूरा ओवरऑल नहीं हो रहा जैसे पहले था फिक्स्ड। इस तरीके से अगर मैं यहां से यूं करूंगा तो ये यूं छोटा बड़ा होगा, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ये मैं यूं कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ, यूं कर दिया, यूं कर दिया, ये मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ।
अगर आप जैसे ही यहाँ पे लॉक लगा देंगे, अब अगर मैं कहीं से भी विड्थ से या हाइट से बड़ी करूंगा तो वो आपस में इक्वलिटी के साथ बड़े या छोटे होंगे। ये बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। कोई चीज जो अनक्लियर हो या ना समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या तक क्लियर है सबको? जी जी सर। ठीक है। ये चीज करने के बाद जब मैंने अपने हिसाब से देख लिया कि मुझे कितना बड़ा या कितना छोटा करना है, यहाँ पे मैं वापस एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं छोटा सा यूं कर दूंगा ताकि मैं इसको कोई टाइटल दे दूं या नाम दे दूं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये हैंडल्स बने हुए आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बस इस पे प्रोसेस खत्म हो जाए, अब ये हैंडल्स और मजीद बने हुए नहीं चाहिए। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि इसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए, इसको कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए। जब आप ये डिसाइड कर लें, फाइनल कर लें, उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे। उससे होगा क्या, उसके वो हैंडल्स जो हम कंट्रोल टी से लेके आए थे इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब मैं यहाँ पे जी टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करूंगा, तो मैं टेक्स्ट टूल स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर टी, राइट, तो टी लेटर प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे। तो ये टेक्स्ट टूल जो है ये लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको टाइप टूल भी बोलते हैं, टेक्स्ट टूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दफा क्लिक करूंगा। अब इसके अंदर क्या है, हर ऑप्शन के अंदर किसी किसी ऑप्शंस में और 2 से 3 टूल्स गिवन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे पेन टूल के अंदर पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है, कन्वर्ट पॉइंट है। तो हम लोग यूजली सिर्फ पेन टूल यूज करते हैं। और ये इसके अंदर मैं कैसे गया, जैसे इस पे क्लिक करके रखूंगा, इस पेन टूल के ऊपर क्लिक करके रखूंगा तो और मजीद टूल्स आएंगे नजर। वैसे नॉर्मली जो ऑब्वियस होता है वो पेन टूल ही होता है। इसी तरीके से टेक्स्ट टूल के अंदर भी बहुत सारे नजर आएंगे। इस पे मैं एक दफा क्लिक करता हूँ, दबा के रखता हूँ, तो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। हम लोग यूजली जो यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल यूज करते हैं या फिर वर्टिकल टाइप टूल यूज करते हैं, जो कि डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट इसका हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, क्योंकि यूजली लोग हॉरिजॉन्टली ही टाइप कर रहे होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इस पर मैं एक दफा सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट टूल हमारा सिलेक्टेड है। अब आप देखें आइकन कैसा बना हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैं लेके गया और एक दफा यहाँ पे सिर्फ एक दफा क्लिक करूंगा, एक दफा क्लिक करा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा कुछ बना हुआ आ गया। ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, ये साइज थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बाय डिफॉल्ट लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम जो है वो बाय डिफॉल्ट इनका फॉन्ट होता है। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा द ब्राउन फॉक्स वाली चीज जो है, द लेजी ब्राउन फॉक्स जो लिखा हुआ आता है टेक्स्ट में, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है। इसी तरीके से ये लॉरेम इप्सम जो लिखा हुआ आता है ये बाय डिफॉल्ट आता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि आप इसके बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे, अच्छा ये चीज भी मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि ये ऊपर देखें ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ये अलग अलग राइटिंग्स हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं, जिस स्टाइल में भी आप लिखना चाह रहे हैं। लेट्स से अगर मैं ये फैंसी सा कोई फैकन फॉन्ट है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, इसकी फैमिली है, जैसे ये अभी इसमें डिफाइन नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को फैमिली वाला भी फॉन्ट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एरियल, एरियल मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया, एरियल रेगुलर। एरियल के साथ और कौन कौन से फॉन्ट है, इसका साइज भी बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए इजीली। ठीक है, अब टेक्स्ट नजर आ रहा है, देखें विजिबल है टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जी यहाँ पे मैं लिखूंगा किस तरीके से, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा यूं। कैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आप लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्किन केयर, यहाँ पे मैंने लिख दिया। जब तक मैं इसको पूरा सिलेक्ट नहीं करूंगा ना, तो मैं इसका साइज भी नहीं चेंज कर सकता, जो कि यहाँ से होता है। ना मैं इसकी फैमिली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जगह बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक में चाहिए, अच्छा, बोल्ड, जैसे गूगल डॉक्स में होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है। सही है। अब यहाँ पे इन्होंने जो साइजेस गिवन हैं, ये तो गिवन है,
ये तो भाई इनकी मर्जी के, इन्होंने भाई 6 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट तक दिया हुआ है, लेकिन हम अपनी मर्जी का चाह रहे हैं कि थोड़ा और बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, 150 हाईलाइट हो गया ना यहाँ पे, ये देखें। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे 200 मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया, तो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, 200 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से मुझे एरियल के बजाय कुछ और फॉन्ट चाहिए जो मैंने पहले सिलेक्ट किया था, सेकंड फॉन्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, ये फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया था। ठीक है, ये मैंने लिख कलर दिया। भी चेंज कर सकते हैं ना? कलर भी बिल्कुल, कलर यहाँ से चेंज होता है, ये रहा, ये रहा सेट द टेक्स्ट कलर। यहाँ से मैं यूं गया और मैंने स्किन कलर का, या तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक इसमें से कलर चूज करना है तो वो भी उसका एक ऑप्शन आता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा, आई प्रेस करेंगे तो आई ड्रॉपर टूल आता है। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है, इसकी स्किन में से कोई कलर चूज करना है ना, तो जैसे ये स्किन कलर है ना, यहाँ से मैंने स्किन कलर चूज करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, क्लिक किया, सिर्फ क्लिक किया, यूं सिलेक्ट किया, तो ये हो गया स्किन कलर। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाली जो लेयर है, हमारी लेयर यहाँ पे बनती रहती है, जैसे टेक्स्ट टूल क्रिएट करते जाते हैं तो वैसे यहाँ पे लेयर बनती चली जाती है। तो इस पे मैं यहाँ से भी इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं, जो टेक्स्ट टूल के अंदर हम लोग मौजूद थे, इस पे डबल क्लिक कर रहे थे तो पूरा सिलेक्ट हो रहा था यूं करके। या फिर अगर आप बाय डिफॉल्ट ऐसे चले गए हैं, आप किसी किसी और जगह क्लिक कर लिया या कोई और टूल यूज कर लिया, तो वापस इफ यू वांट टू गो बैक टू द टेक्स्ट टूल, तो यू कैन गो ओवर हियर, यहाँ पे स्किन केयर जो लिखा हुआ है, इसकी टी जो बना हुआ है ना, ये इस जगह नहीं, ना कि पूरी लेयर पे कहीं और, बल्कि इस जगह, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से ये क्या होगा, पूरा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, ये पूरा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको आप चेंज किस तरह करेंगे, एक सेकंड, लेट मी जूम इन फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन सी इजीली। अब जैसे ये है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो सेम चीज होगी, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे ऊपर जाके मैं कोई भी फॉन्ट रख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्किन केयर के हिसाब से कोई सा भी फॉन्ट। अब इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो इसको पूरे को सिलेक्ट किया, कलर तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे फोरग्राउंड में चूज किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा, उससे क्या होगा, ऑल्ट बैक स्पेस से वो कलर फॉर्म हो जाएगा। अब मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो देखें वही स्किन कलर वाला यहाँ पे आ गया। और मैं वापस से सिलेक्शन मूव टूल पे आ गया। मूव टूल से, मूव टूल क्या काम करता है, मूव टूल कोई भी चीज को मूव करता है। तो लेट्स से अगर मुझे इसको मूव करके यूं करना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, यूं करना है। और अब बाय द वे इसको भी एक अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ और यहाँ पे इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें ऊपर लॉक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, इसको लॉक लगाएंगे तो ये प्रोपोर्शंस में होगा। हमेशा याद रखें जब भी आप टेक्स्ट के साथ काम करें तो प्रोपोर्शंस में काम करें। प्रोपोर्शंस होते क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल टी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल टी करता हूँ, और यहाँ पे इसका लॉक खत्म कर देता हूँ। ठीक है, लॉक खत्म कर दिया। अब मैं अगर इसको प्रोपोर्शनेट नहीं करूंगा ना, ये नहीं कि मैं इसको यूं किया तो ये तो बहुत अजीब सा फॉन्ट लग रहा है, या फिर इसको यूं कर दिया, कुछ लोग डिस्टॉर्ट कर देते हैं फॉन्ट, इसको कहते हैं डिस्टॉर्ट करना फॉन्ट को। ये बिल्कुल मजेदार नहीं लगता, और ये डिजाइनर की कोई इसमें बात नहीं होती कि आपने किस तरीके से एक फॉन्ट का नक्शा ही बिगाड़ दिया, यानी कि जिस स्टाइल का वो फॉन्ट था उसको बिगाड़ दिया। कुछ लोग स्पेस बचाने के लिए इस तरह लगा देते हैं। तो ये कोई बात ना हुई। अगर आपसे बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए, सिर्फ चेक करने के दौरान क्या करेंगे, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी जब तक करते रहेंगे जब तक आप फुली सेटिस्फाइड ना हो जाएं, कि उस लेयर तक ना पहुंच जाएं जहां पे आपने इनिशियल स्टार्ट किया था। कंट्रोल जी इज टू गो बैक टू बैक एक्शन विच यू जस्ट अप्लाइड। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें आगे एक चीज और बता दूं कि अगर लेट्स से अगर मुझे इसको कंट्रोल टी करके इसको ट्रीट करना है तो मैं यहाँ पे लॉक लगाऊंगा।
ताकि प्रोपोर्शंस इसके लॉक हो जाए, यानी कि जितना मैं इसकी हाइट बढ़ाऊं उतनी ही विड्थ बढ़े, जितनी इसकी विड्थ बढ़ाऊं उतनी ही हाइट बढ़े। तो मैंने क्या किया, ऊपर से यहाँ लॉक लगा दिया। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म टूल से इसको खींचूंगा, ये कोने वाला कोई भी जगह से आप, या तो राइट से, लेफ्ट से, अप से, डाउन से इसको बड़ा करेंगे तो इस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये मैं सेंटर में लेके आ गया, और फिर मैंने इसको परफॉर्म करने के बाद एक्शन एंटर कर दिया। उससे हुआ क्या, वो उस जगह जाके सेट हो गया। कंट्रोल माइनस करके दिखाऊंगा। अब मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये मोल्स वगैरह रिमूव करने होते हैं, तो ये आपने इसमें भी देखा था, स्पॉट हीलिंग टूल जो ब्रश होता है वो क्या काम करता है, कोई भी स्किन में से कोई भी ब्लेमिशेस वगैरह अगर चेंज करने हो या हटाने हो तो किस तरह करेंगे। when you are working on a specific layer, जब आप बहुत सारी लेयर्स पे काम कर रहे हो, अगर अगर आपको कोई एक लेयर पे काम करना है तो यू मस्ट गो टू दैट लेयर। यानी कि ये जो इमेज है ये किसी खातून की है, तो ये इस वाली लेयर पे जाएंगे जिस जगह पे हमें काम करना है। इस जगह पे गए, ये सिलेक्ट होना लाजमी है, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है, ये हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे, स्पॉट हीलिंग पे एक दफा क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शंस होते हैं, ये जरा गौर से देखिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये वाले जो ऑप्शंस हैं इसमें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट मैं क्या करूंगा, जैसे साइज है, ब्रश का साइज जैसे इतना दिख रहा है ना, अब मैं इसको अगर यहाँ से छोटा करूं तो ब्रश साइज छोटा हो जाएगा। ब्रश साइज बड़ा करूं तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, और मजीद बड़ा करना है तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। दिख ही नहीं रहा, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ब्रश साइज चेंज करेंगे। इसका शॉर्टकट पता है क्या है, इसका शॉर्टकट है आपके कीबोर्ड में लेटर पी, पी फॉर पाकिस्तान। पी के बिल्कुल बराबर में देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात करूं तो अपना माउस में यहाँ पे रखता हूँ और ये स्लाइडर खुद ब खुद मूव करेगा, देखिए किस तरह। ये मैंने यहाँ पे रखा अपना माउस, और ये मैंने छोटा किया, ये मैंने बड़ा किया। नॉट फ्रॉम गोइंग देयर, यहाँ पे ऊपर जाने के बावजूद यहाँ पे ऊपर जाने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चेंज कर रहा हूँ साइज, और चेंज यहाँ पे हो रहा है। देखें, ये बड़ा ये छोटा, ये किस तरह कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से। जब आपको शॉर्टकट्स आ जाएंगे ना तो आपके लिए काम करना बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ काम कर रहे थे। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं, ये चीज मुझे रिमूव करनी है। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो तो जिस फोटो पे एडिटिंग कर रहे हो उसकी डुप्लीकेट बनाना लाजमी है। उससे होगा क्या, कभी कोई गलती से कोई मिस्टेक हो जाए, कोई चीज खराब हो जाए, तो बार बार तो आप कंट्रोल जी करके बैक नहीं जा सकते ना, कितने हद तक जाएंगे जब इनिशियल तौर पे आपने कोई चीज गलती की हुई होगी। इसीलिए जैसे नहीं हम लोग कोई चीज की फोटो कॉपीज निकाल लेते हैं कि चलो यार एक पे करेक्शंस कर ली हैं तो दूसरा खराब ना हो, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहे। इस तरीके से हम इस लेयर की डुप्लीकेट बनाएंगे। कंट्रोल जे इज द शॉर्टकट टू मेक डुप्लीकेट ऑफ एनी लेयर। लाइक फॉर एग्जांपल ये लेयर पैनल है हमारा, जैसे ये कंट्रोल जी करता हूँ, ये वाली जो लेयर है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लेयर है ना, लेयर 0। अब इसी पे काम करना है ना हमें, तो इसकी डुप्लीकेट किस तरह बनाऊंगा, कंट्रोल जे करके, कंट्रोल जे कर लिया, इसकी डुप्लीकेट बन गई। डुप्लीकेट का फायदा ये होता है कि अगर आपने इस पे कोई गलती कर दी ना तो यू कैन ऑलवेज मेक अनदर कॉपी फ्रॉम दिस ओरिजिनल इमेज, और जो नई वाली बनाई है अगर उस पर खराबी हो गई तो वो डिलीट कर दें, ठीक है। यहां तक बात समझ लेकिन में आई। सर बोले। जी लेकिन सर ये आपने जैसे अभी गलती हो गई वो जो आपने डिलीट की हम्म तो आपने डुप्लीकेट बनाई उसकी तस्वीर की जो इतनी सारी जो एडिटिंग की होगी तो उसको दोबारा मतलब वो इतना एडिटिंग की होगी तो उसको क्या करना है। नहीं, जैसे अभी मैंने इस इमेज के अंदर एडिटिंग की ही नहीं है, अभी मैंने सिर्फ ये नीचे वाली लेयर्स पे एडिटिंग की। अब नीचे वाली लेयर्स हैं क्या, ये एक अलग अलग लेयर है। इस पे हमने क्या बनाया था, ये वाला एक रेड कलर का बार बनाया था, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली इमेज है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये क्या है, ये टेक्स्ट की लेयर है। तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक हमने इस लड़की वाली इमेज को स्टार्ट ही नहीं किया है एडिट करना।
अच्छा, तो सिर्फ इमेज रीसेट होगी, बाकी सारी जो एडिटिंग होगी वो सेव नहीं होगा। वो सारी रहेगी, उस पे कोई खराबी नहीं होगी। यानी कि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस पे कोई खराबी हो गई तो वापस से हमें स्किन केयर लिखना पड़ेगा, वापस से हमें ये बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिस लेयर पे हम काम कर रहे होंगे, जैसे इस ये हमारा मेन फोकस तो हमारी स्किन केयर वाली इमेज है ना, इस पे हमें काम करना है ना, तो इस पे अभी तक मैंने स्टार्ट किया ये नहीं। ये मोल्स रिमूव होने हैं, इसकी अभी एडिटिंग होनी है, तो ये सारी चीजें अभी तक की ही नहीं। अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर से एलिमेंट्स पुट कर रहे थे। दिस इज एलिमेंट जो हमने पुट किया, दिस इज एलिमेंट जो हमने पुट किया। इन पे कोई खराबी नहीं होगी। सिर्फ खराबी जो होगी वो इस लेयर पे होगी जिस पे हम लोग अभी करेंगे। अभी हम काम स्टार्ट किया नहीं है। समझ में आई? जी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे। कंट्रोल का बटन भी है, जे का भी बटन है। कंट्रोल और जे एक साथ दबाऊंगा तो क्या होगा, एक डुप्लीकेट इमेज क्रिएट हो जाएगी, डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये इसी का डुप्लीकेट है, यानी कि दोनों सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो हम काम ऊपर वाली लेयर पे करेंगे, नीचे वाली पे नहीं करेंगे। और ये क्या है, ये जो इसके बराबर में आई बनी हुई है, आई ऑफ और ऑन करके देखना। लेट्स से जैसे ये टेक्स्ट मुझे किसी को नहीं दिखाना गया, यार टेक्स्ट के बजाय कैसा लगेगा, तो मैं टेक्स्ट वाले के सामने ये जो आंख बनी हुई है, आई बनी हुई है ना, इस पे मैं एक दफा क्लिक करूंगा तो देखें गायब हो गया, यानी कि इसकी विजिबिलिटी करंटली मुझे नहीं दिख रही। वैसे ये लेयर गायब नहीं हुई, लेयर अपनी जगह ही है, जस्ट टू शो के दिखाई देना या नहीं दिखाई देना। यहां तक बात समझ में आई? ये लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आई ऑन और ऑफ से क्या होता है? आई ऑन और जी। ऑफ से वो चीज विजिबल या अनविजिबल होती है। ठीक है, हटा के लगाना, लगा के दिखाना, इस तरीके से। ये बात समझ में आई? जी। फरहाद, आपको समझ में आया? जी सर। अब जैसे ये लेयर है, इसके ऊपर मैं फंक्शन करूंगा तो जैसे ये स्पॉट हीलिंग टूल मैंने ब्रश लिया, अब मैं काम किस पे कर रहा हूँ, इस लेयर के ऊपर, ना कि नीचे वाली पे। नीचे वाली पे मैं काम कर ही नहीं रहा, तो फिलहाल मैं इसकी आई ऑफ कर दूंगा ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, कभी गलती से मैं इस पे काम शुरू कर दूं। ठीक है, इस वजह से मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया है जो डुप्लीकेट है। इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं बाय द वे। लेयर पैनल में जो ये लिखे रहे हैं लेयर जीरो कॉपी, इस पे मैं सिर्फ एक दफा क्लिक करूंगा, सॉरी डबल क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा DUPLICAT, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मैंने नाम यहाँ पे नाम रख दिया, इसको हमने डबल क्लिक किया तो बैकग्राउंड नाम दे देता हूँ इसको BG, और एंटर कर देता हूँ। जब भी नाम दे दें तो उसके बाद एंटर कर दें। वापस गोइंग बैक टू दिस लेयर जिसपे हम डुप्लीकेट पे काम करेंगे, यहाँ पे मैं एक दफा क्लिक करूंगा तो गायब। ये मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ, क्या सिलेक्टेड है हमारा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्टेड है। आज मैं बहुत ज्यादा चीजें इस वजह से नहीं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको एक ही दिन में सारे टूल्स बता दिए तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप, अभी भी काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को आज बताई हैं, बहुत ज्यादा चीजें बताई हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो आप लोगों को हर चीज मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या चीज सीखी है, लेयर्स पैनल क्या होता है, डिफरेंट टूल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से पैनल्स को स्विच कर सकते हैं, इस तरीके से कैसे स्विच करते हैं पैनल्स को अलग अलग इमेजेस पे एक साथ काम करने के लिए। और फिर मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हम लोगों ने टेक्स्ट टूल लिखा, टेक्स्ट टूल पे टाइप किस तरह करते हैं वो मैंने आपको बताया। रेक्टेंगल मार्की टूल से किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करके कोई भी शेप क्रिएट करते हैं। कंट्रोल T से रोटेट या ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करते हैं, रोटेट सॉरी अभी नहीं बताया, ट्रांसफॉर्म किस तरह करते हैं। और अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने डुप्लीकेट क्रिएट की है, एक इमेज से डुप्लीकेट बनाई है। और अब मैं कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा कि टूल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और कौन सी लेयर पे इस्तेमाल हो रहा है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज हो रहा है। यहाँ पे मैं इसका साइज मैंने बताया कि किस तरह छोटा या बड़ा करेंगे। जैसे मोल का साइज छोटा है ना, तो आपका ब्रश का साइज भी छोटा होना चाहिए, जितना मोल है उसके बिल्कुल बस सराउंडिंग में, ताकि इजीली हो जाए। अगर मैं इसका साइज बहुत बड़ा रखूंगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ एक साथ सब रिमूव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये देखें, मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये गलत है। क्लिक किया, ठीक है, ये यहाँ पे शेप्स बने हुए आ गए, देखें, ये ब्लैक मार्क्स बने हुए आ गए, ये अजीब सा डिस्टॉर्टेड फेस हो गया। ऐसे नहीं करते, कंट्रोल Z करेंगे वापस से सही हो जाएगा। गोइंग बैक टू, अगर छोटा रखेंगे तो मतलब पूरा परमानेंटली और सब हो जाएगा। अगर छोटा साइज रखेंगे ना ब्रश का, तो एक एक स्पॉट पे हम काम कर रहे होंगे डिटेल में। क्योंकि जब भी हम फोटोशॉप पे एडिटिंग करते हैं ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम फोटोशॉप पे कोई भी चीज को एडिट कर रहे होते हैं ना,
एक एक छोटी छोटी डिटेल पे काम कर रहे होते हैं, ना कि एक साथ एक ही फिल्टर लगाए और गो थ्रू हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे, माइन्यूट डिटेल में काम कर रहे होते हैं। डिटेलिंग में जो खूबसूरती आती है वो किसी और चीज में नहीं आती। तो यहाँ मैंने हल्का सा स्पॉट रिमूव किया, और फिर यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने हल्का सा रिमूव किया। एक दफा क्लिक करेंगे और हटा लेंगे, एक दफा क्लिक किया हटा रहा हूँ, एक दफा क्लिक किया हटा रहा हूँ। और जहां जहां आपको लगता है हल्का हल्का स्पॉट, छोटा किया, छोटे छोटे पे काम करेंगे वो ज्यादा। और ये जो चीजें हैं ये मैं बाद में कवर कर दूंगा कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। जो बिल्कुल हल्के हल्के स्पॉट्स रह जाएं उनको किस तरह रिमूव करना है। यू डोंट हैव टू गो टू एनी डर्मेटोलॉजिस्ट एनी मोर, यू हैव फोटोशॉप नाउ। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जी। कभी भी किसी जी के सर। अगर किसी की स्किन को रीटच कर रहे हो तो कभी भी मोल्स मोल्स मत रिमूव कीजिएगा, या फिर कोई जो ब्लैक स्पॉट्स जैसे ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो मत रिमूव कीजिएगा। हाँ, आप पिंपल्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं, वरना वो उनकी आइडेंटिटी खराब हो जाती है। ठीक है, ये मैं जूम आउट करता हूँ। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी और करेक्शंस क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको किया। अब मैं क्या करूंगा, जी अब सर। मैं कंट्रोल एल प्रेस करूंगा लेवल्स के लिए। कंट्रोल एल जो होता है वो लेवल्स के लिए यूज होता है कि इसकी लेवल की एडजस्टमेंट किस तरह की जाए। लेवल्स की एडजस्टमेंट किस तरह होती है और लेवल्स होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है डार्कर, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 2, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 3, लाइट एंड शेडोज लाइटर, मिड टोन्स ब्राइटर, मिड टोन्स डार्कर, या फिर कस्टम। तो एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि ये होता क्या है। डार्कर पे अगर क्लिक करता हूँ स्किन डार्क हो जाएगी थोड़ी सी। इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट तो वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देगा, बाय डिफॉल्ट है ये। यानी कि आपको बने बनाए फिल्टर्स गिवन है। ये तो खैर नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक जैसे जिन लोगों को नहीं आदत होती फिल्टर्स यूज करने की, ये उनके लिए। लाइटर कर दी है स्किन को, मिड टोन ब्राइटर कर दी, मिड टोन डार्कर कर दी, ऐसे। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट इस तरह होता है, लेकिन इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। ये तीन छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3। इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये क्या काम करता है, ये कौन सा लेवल होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। एक होता है डार्कर, एक होता है मिड टोन, और एक होता है लाइटर। अब इसको अगर मुझे क्लिक करके मैं स्लाइड करूंगा तो देखें डार्क होती चली जाएगी पिक्चर, ये डार्क होती चली जा रही है पिक्चर। वापस से सही कर दिया, स्लाइडर मूव कर दिया। अब हम जाते हैं ब्राइटर वाले की तरफ। इसको मैं क्लिक करके इसकी तरफ लेके आऊंगा तो देखें ब्राइट होती चली जाएगी पिक्चर, ब्राइट होती चली जाएगी। वापस से मैंने सही कर दिया। मिड टोन यानी कि लाइट या डार्क के बीच का गेम, इसको यूं किया इस तरफ या इस तरफ, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि इन्होंने ऑटो का भी ऑप्शन गिवन है आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे। अगर ऑटो इस्तेमाल करके देखना है तो वो भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करूंगा तो ये अपने हिसाब से, फोटोशॉप अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको ऑटोमेटिकली आपके लिए एडजस्ट करेगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 रखी है, यहाँ पे मिड टोन की वैल्यू इसने 1.05 रखी है, और यहाँ पे इसने 241 रखी है। यानी कि तकरीबन इसके दरमियान हमें रहते हुए काम करना है। बाकी ये क्या चीजें हैं 1 2 3, ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसे इसमें अगर मैं ये यूज करूंगा, बहुत डार्क हो गया। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ और मिड टोन यूज करता हूँ, ये मिड टोन बेसिकली मिड टोन्स की वैल्यू है, लाइट की वैल्यू है, डार्क की वैल्यू है। यानी कि यही तीन ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे भी। इस पे जाऊंगा बहुत अजीब सा हो गया। तो इसको मैनुअली एडजस्ट करना ज्यादा आसान और प्रोफेशनल होता है। यानी कि मैं यहाँ से इसको यूं मैनुअली एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा यूं एडजस्ट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, और यहाँ मैं नॉर्मल रहने देता हूँ इतना। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बिफोर और आफ्टर का आपको फर्क दिखाता हूँ। जैसे बिफोर इट वॉज लाइक दिस, आफ्टर इट वॉज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये या ये बिफोर और आफ्टर वाली चीज है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा हूँ। अभी और मजीद इसमें और क्या किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से अगर मुझे ये वाली स्किन जो है वो थोड़ी और स्मूथ करनी है, यहाँ पे मुझे थोड़ी और करेक्शंस करनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा गॉसियन ब्लर का इफेक्ट दूंगा।
फिल्टर में जाऊंगा, ये ऊपर फिल्टर का ऑप्शन है ना, फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, ब्लर में आऊंगा, ब्लर में आके गॉसियन ब्लर जो है, यहाँ पे मैं एक दफा गॉसियन ब्लर वाला इफेक्ट एक दफा ऑन कर दूंगा। अब ये मुझे दिखाएगा कि आप कितना परसेंट गॉसियन ब्लर कर सकते हैं। लेट्स से अब मैं इतना करूं, इतना करूं, इतना करूं, ये ब्लर वाली चीज है, ठीक है, लेंस ब्लर वाली चीज है। तो इसको किस हद तक करेंगे? बिल्कुल इसमें माइन्यूट ऑटो से। का ऑप्शन नहीं है ना? नहीं, इस बार गॉसियन ब्लर में, जी जी। नहीं नहीं, गॉसियन ब्लर में नहीं है। इसमें आप रेडियस के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि आपको कितना परसेंट उसको ब्लरी ऑप्शन चाहिए। ये मैंने कर दिया, इसको यहाँ से 2.5 कर दिया, वरना ये ओरिजिनल क्या था ऐसा। तो मैं वापस से थोड़ा सा 2.5 पे ले आता हूँ, यूं, और फिर मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये स्लाइटली ब्लर हो गई। इसको एडजस्ट किस तरह करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, और ये है कमाल की एडिटिंग, ये है रॉ एडिटिंग। ये वो है जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अपनी इमेजेस को एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, ये मैं आप लोगों को कल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इस पे फिर मैं और मजीद बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं इनिशियल तौर पे आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूँ कि इसमें बेतहाशा ऑप्शंस हैं। अगर मैंने अभी बता दिया तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे ना, तो मेरा ये मानना है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कोई एक चीज, पेन टूल, लेट्स से अगर आपने पेन टूल को यूज करना शुरू किया, तो आप दिन ब दिन ये देखेंगे कि हम हर दफा पेन टूल यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट टूल मैंने आज बताया, तो हो सकता है हम हर दफा पेन टूल यूज कर रहे हो, टेक्स्ट टूल यूज कर रहे हो, हर दफा हम लोग कलर करेक्शन कर रहे हो, हर दफा हम लोग लेवल्स यूज कर रहे हो। तो इतना ज्यादा जब हम बैक बैक एंड फोर्थ हर टूल यूज करना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को हर टूल की आदत हो जाएगी। आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को सिंपली थोड़ा सा, इनिशियल स्टेज है अभी, तो मैं बहुत ज्यादा कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों का अभी फिलहाल काम ये है कि आप कोई भी इमेज को हल्के फुल्का, जैसे मेरी रिकॉर्डिंग मैंने अभी ये आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो ये पूरी रिकॉर्डिंग देख के जो आपको टूल समझ में आता है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और करके देखें। कोई चीज नहीं समझ में आई, आप लोग मुझसे 10 मरतबा पूछें, मेरे नंबर पे 10 दफा आप मुझे तंग करें, पूछें मुझसे, मैं हमेशा आप चीज आपको फुली तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि है क्या, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। और आप लोग जब तक इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो मतलब सारा जो एडिटिंग का जो है, मतलब ये पूरा जो फाइल जो आपने खोला हुआ है, हम्म। ये वो इंस्टॉल जब करते हैं तो उससे होता है ना? मतलब जैसे इंस्टॉल किया तो उसमें शायद ऐप आती है। जब आप फोटोशॉप की बात कर रहे हैं, फोटोशॉप जब इंस्टॉल करेंगे तो, जी जी। फोटोशॉप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद ही ये सारा वर्किंग होगी ना। फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे तो ही ये सारी वर्किंग होगी, ये सारे टूल्स दिखना, ये सारी चीजें विजिबल होना, ये फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद ही आपको नजर आएगा, अच्छा, सही। ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।